पहले रिश्ता वही होता था कि अच्छा कोई किसी को पसंद आया, घर रिश्ता लेकर चले गए, या माँ बाप ने बात की, जी पसंद आया, शादी होगी। अब लड़का लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करते हैं, काफ़ी अरसा उस रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसको उर्फ़ आम में हम गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड कहते हैं। उस रिलेशनशिप ने कितना डैमेज किया है लोगों को या उनकी नफ्सियात को? अच्छा, ये ना स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि ज़्यादातर जो डिवोर्सेस और खुला हो रही है ना, वो लव मैरिजेस में हो रही है। ठीक है। अब देखें ये कितनी एक सितम ज़रीफ़ी है, खुद पसंद किया हमने किसी को, उसके बाद जी हमारा मन भर गया, कि नहीं जी अब नहीं रह सकते। ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है, जैसे ही शादी हो के वाइफ़ जो हैं वो दरवाज़े से अंदर आती हैं, लव खिड़की से बाहर चला जाता है। या सैड है। अब उसमें बिल्कुल डैमेज किया है। अगेन इसकी क्या वजूहात है, क्यों डैमेज किया? देखिए, जब हम हमारा ये फ़ेज़ होता है ना, बॉडी में हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसको हम लव, मोहब्बत, इश्क का नाम देते हैं। इस पे या मुख्तलिफ़ किस्म के डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन एंड ऑल दैट फिर कभी-कभी मशहूर हो गया ना, जैसे आपने नार्सिसिस्टिक कहा था, वैसे आजकल डोपामाइन भी बड़ा डोपामाइन चल भी रहा है। बिल्कुल मशहूर हो गया। तो उसमें हम उस फ़ेज़ में होते हैं। अब हम जो है वो लगता है जी कि ये जो फ़ीलिंग्स है मेरी, ये तो जी लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, तुम रह नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल। और हमारे कल्चर में तो नहीं, कुछ दूसरे कल्चर में जन्मों-जन्मों का साथ होता है, क्योंकि हमारे तो बहरहाल एक ही जन्म होता है, तो हम हाँ जी, बिल्कुल। तो वो उसमें फिर जब ऐसा मामला होते हैं ना, तो लड़का-लड़की दोनों जज़्बाती होके कुछ फ़ैसले करते हैं। उनको लगता है कि शायद ये दुनिया यही है और जैसे हमने फ़ोर्स ही किया, शायद ज़िंदगी वही है। बच्चे होते हैं ना, अब उनको ये नहीं पता चलता कि लेट्स से किसी को 16, 17, 18, 20 साल की एज में लव हो गया। अब लव क्या है, इस पे भी बात करते हैं। आजकल तो डॉक्टर साहब इससे छोटे-छोटे बच्चे जो छोटी-छोटी एज पैदा में ही नहीं हुए, पैम्पर्स से बाहर नहीं निकले, वो भी कहते हैं बिल्कुल, कि जी बिल्कुल। गर्लफ्रेंड है, जी शादी है और ये बिल्कुल, सब मामला है। बिल्कुल। आजकल बिल्कुल उस एज में भी हो रहा है, जबकि हमारी जनरेशन को पता भी नहीं होता था तब। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जब हमने 20-22 साल कुछ पार्टनर में कोई चीज़ देख के हमने डिसाइड कर लिया कि जी यही है जी। ठीक है, ठीक ही है। इज़ द पर्सन और शी इज़ द ये पर्सन। तो आपका हक है ना, अल्लाह हक ताला होगा, ने भी आपको ठीक दे है, रखा है। बिल्कुल, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अब देखें कि ये जो फैसला किसी ने किया, वो 20 साल की बेस पे किया कि जब 20 साल में लड़की को क्या चाहिए, उसने लड़के से किस चीज़ से अट्रैक्ट हो गई, या लड़के को क्या चाहिए, वो लड़की की कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट हो गया 20 साल की एज में। अब हो गई शादी। अब जब आपने 30 साल का होना है, तो तब लड़की को लड़के से कुछ और चीज़ चाहिए होनी है। लड़की को चाहिए होना है ज़िम्मेदार हो, प्रोवाइडर हो, मुझे सिक्योरिटी दे, मेरे बच्चों के लिए अच्छा बाप हो। ये लड़की को तब चाहिए। लेकिन 20 साल की उम्र में जब लड़की ने ये फैसला किया था कि यही है, तो फिर वादिए इश्क से आया है मेरा शहजादा, बड़ा जी गुड लुकिंग है, बड़ा ब्रेव है, बड़ा कर्जियस है, समथिंग लाइक केयरिंग दिस। है, बहुत प्यार करता है, बहुत यही उस प्यार वक़्त करता नज़र आ रहा है, होता या है। तो अब देखें कि जब हम वो 20 साल में तो आपका बड़ा परफेक्ट फैसला था, लेकिन 30 साल में आपको आपके पार्टनर से कोई और चीज़ चाहिए। इसी तरह से लड़कों की तरफ आ जाए, 20 साल में जी लड़की बहुत खूबसूरत थी, मैंने जी खूबसूरती से अट्रैक्ट किया, बड़ी जॉली थी, मेरा बड़ा ख़्याल रखती थी एंड ऑल दैट। मैं अट्रैक्ट हो गया, मैंने जी लव हो गया, शादी होगी एंड ऑल दैट। अब 30 साल की उम्र में लड़के को भी वो लड़की चाहिए जो कि होम मेकर हो। अगर प्रोफेशनल भी है तो होम मेकर भी हो, मतलब कि बच्चों के लिए अच्छी माँ बने, बच्चों की केयर करे, हस्बैंड को, जो भी हमारा एक फैमिली सिस्टम है, हस्बैंड के लिए एक बायसे सुकून बने। यही आमतौर पे ज्यादातर लोगों को चाहिए होता है ना। तो अब 30 साल की उम्र में ये चीज हम डिमांड कर रहे हैं। 20 साल में जब ये फैसला किया था तब इन चीजों को इग्नोर कर दिया था। इस वजह से झगड़े शुरू हो जाते हैं, डिवोर्सेज होती हैं। और बाय द वे 40 साल के जब हुए तो लड़की को भी लड़के से कुछ और चाहिए और लड़की को एंड लाइकवाइज। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक तो आपने बताया कि 20 साल में शादी कर ली, उस वक़्त फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे थे, रियलिटी चेक आया, 30 साल में डिमांड्स बढ़ गईं या बदल गईं, समहाउ बदल गईं। अच्छा, इधर एक और फिनोमेना आ जाता है, रिलेशनशिप में चीटिंग। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग जो बज़ाहिर अच्छी फैमिली को लेकर चल रहे हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं चीट कर रहे हैं, कहीं आदमी चीट कर रहा है तो कहीं औरत चीट कर रही है, ये क्या है? देखिए, आजकल बिल्कुल चीटिंग बहुत कॉमन है और इसमें किसी भी फैमिली का या किसी के प्रोफाइल का, स्टेटस का अच्छा या बुरा होना मैटर नहीं करता। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई भी एक नॉर्मल और होशो-हवास में रहने वाला शख्स ये नहीं कर सकता। समहाउ आई थिंक इट्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल थिंग, तो आप मुझे बेहतर बता सकेंगे। जी, बिल्कुल। ये एक बिल्कुल एक इसका माइंड से ताल्लुक तो है, जैसे मैंने बताया कि चीटर की एक ख़ास तरह की मेंटालिटी है। अब उसमें कता नज़र के कोई शख्स कितना एजुकेटेड है,
कोई शख्स की क्या सोशल या इकोनॉमिक स्टैंडिंग है या फैमिली बैकग्राउंड है, ये इन चीज़ों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग भी है, वहाँ पे भी चीटर्स होते हैं। अगर कुछ बड़ी कोई आम सी है, वहाँ पे भी चीटर होते हैं। तो चीटिंग सोशियो इकोनॉमिक और पर्सनल स्टेटस से बियॉन्ड है। वो इंसान के अंदर होती है। और बाय द वे चीटिंग जो है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये आपके रिलेशनशिप के लिए ज़हर का काम तो करती करती है, लेकिन जिस आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे होते हैं, ये उनकी ज़हनी व नफ्सियाती सेहत के लिए बहुत बुरी होती है। लाइक लेट्स से कोई हस्बैंड चीट कर रहा है। अब वो कह रहा है जी, अपनी वाइफ को आमतौर पे हस्बैंड कहते हैं कि मैं बाहर, अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरे कोई ऐसी सिचुएशनशिप है या कोई रिलेशनशिप है, जी आपको तो मैंने ठीक ठाक रखा हुआ है, आपको तो मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट द वे। वाइफ इफेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं उनको माइंड में ये लग रहा है कि आई एम नॉट सफिशिएंट इनफ, क्या कमी है मेरे अंदर, ये क्या सारे मसले हो रहे हैं। तो इसमें मैं सारे ऐसे लोग, चाहे वो लड़का है या लड़की है, जिनका पार्टनर उन पे चीट करता है, सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि जो भी चीट करता है वो उनकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज हैं। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ लोग थोड़े से इंफीरियरिटी फीलिंग्स में चले जाते हैं कि शायद मैं अगर ऐसा होता या ऐसी होती तो मेरा पार्टनर मुझ पे चीट ना करता। सेल्फ कॉन्सेप्ट खराब कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेट्स से अगर एक शख्स ही चीटर है और आप उसके पार्टनर हैं, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान हैं, सबसे खूबसूरत हैं, सबसे एजुकेटेड हैं, गर्ज कि आप परफेक्ट हैं, तब भी उस पार्टनर ने, जो चीटर है, उसने चीटिंग करनी है। तो सबसे पहले जिनके पार्टनर उन पे चीटिंग कर रहे हैं, कभी ये ना समझें कि कोई आप में कमी, खामी या महरूमी है। यानी आप ठीक है, वो बंदा एग्जैक्टली गलत वो है। बंदा गलत है। अब उस बंदे में क्या है? देखिए, एक नॉर्मल सी लाइफ होती है ना, आप किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, हमें लाइफ में क्या चाहिए होता है? ठीक है, हम फाइनेंशियली ठीक हो जाएं, कुछ लोगों को ज़रा फेम चाहिए, नो प्रॉब्लम, होते हैं, होना चाहिए। फैमिली लाइफ हमारी ठीक रहे, बच्चे हों हमारे, हमें ज़िंदगी, हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस अचीव करें, और इंसान या कोई प्रॉपर्टीज बना लें, लेट्स से कोई दुनिया घूम लें। इंसानों की मैक्सिमम ज़रूरतें यही है ना। अब चीटर का क्या मसला है? चीटर के पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चीटर अंदर से एक वॉइड फील करता है, जिसमें जो लोग चीटिंग नहीं करते क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी कंपोज्ड है, वो अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है, खुश हैं। जैसे मैंने भी बताया कि इंसान को यही चीज़ें चाहिए, जिसके पास ये कुछ है वो ठीक है, नॉर्मली अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा है अपनी फैमिली के साथ एंड ऑल दैट। चीटर का क्या मसला है? चीटर अंदर से एक वॉइड है। यानी कि जिसको हम अपने देखने वालों के लिए आसान अल्फाज में समझा देते हैं कि जो खोखला है अंदर से, वो एग्जैक्टली, खला को दूर करने के खला लिए को ऐसे दूर ऐसी करने के चीजें लिए करता ऐसी है। चीजें कर रहा है। और उसमें फिर क्या हो रहा है कि उसका पार्टनर तो इफेक्ट हो रहा है चीटर का, लेकिन चीटर खुद भी कभी सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीटिंग करते हैं उतना ही आपकी रिलेशनशिप में डिससेटिस्फेक्शन आती रहती है। चीटर जो है वो किसी साए के पीछे भागता है, साए को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जितनी ज्यादा वो चीटिंग करता जाता है उतनी ही उसकी जो खला है वो ज्यादा होती जाती है। यानी कि कह लें कि किसी मसले को या किसी बीमारी को उर्फ़े आम में ठीक करने के लिए मैंने जो दवाई खाई, वो दवाई ही मेरी बीमारी को बढ़ाती जा रही है। अल्टीमेटली फिर चीटर्स क्या करते हैं? डिप्रेशन करवा के बैठ जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर जो मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में आया है, ये जो डिप्रेशन है, आमतौर पे लोग समझते हैं जी कि ये हालातों वाकयात से होता है। नो डाउट हालातों वाकयात से होता है, लेकिन मेरे पास, अब क्योंकि हमारा एक कॉन्फिडेंशियल होता है, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास इस कंट्री के और ओवरऑल दुनिया से ताकतवर तरीन और कामयाब तरीन लोगों से लेकर ऐसे लोग भी आते हैं जो कि फी भी नहीं अफोर्ड करते। वो मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब को कंसेशन कर लें, ऑल दैट।